सुनिए, अब आप पीछे वाले हेलो, प्रयागराज की बस ऐसे रहो। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से हम सभी ब्राह्मण हार्दिक में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सावधाना भवन्तु मम पितरः पितरो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गौरक्षाय ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रे नमस्कारं करोमि तस्वाचनं कुर्यात् हरेः सूर्यकोटि समप्रभा समर्पयामि गणेशाभ्यां नमः। हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मा पुरुषोत्तमस्य विष्णुराधे सुरीशे कुमारा वैश्वमनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कल्पकरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे पुण्य प्रयाग क्षेत्रे विक्रम से मूर्धावतारे आनंद नाम संवत्सरे तमे मासे महाप्रदमासोत्तमे मासे पौष मासे सुरेः कृष्णपक्षे सप्तम्यां तदो मुक्रान्ते अष्टम्यां शुभपुण्यतिथौ रविवासरायां यथा योगे विदेशी सूर्ये यथा चक्रे थोड़ा पीछे हो जाइए, इसको पीछे यथा यथा राजस्थान उत्पन्नोहम उत्तर प्रदेशे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्वकीय जनगणतो वा दुष्ठानगत ग्रहजन सकलानिष्ट निवर्तर्थम उत्पन्न उत्पक्षमान अखिलारिष्ट निवृत्तये दीर्घायुष्य शतारोग्यता प्राप्तये धनधान्य आयु मानसिक संसर्ग चतुर्विध प्राप्त्यर्थम च धनधान्य प्राप्त्यर्थम अवच्छिन्न तत्संगति लाभार्थम शत्रु पराजय बहुकीर्त्यादि अनेकानेक अभ्युदय प्राप्त्यर्थम च एतत् अस्नाधाधिकरण निर्भीरता पूर्वकं चिरकाल वास कामनयाः उत्तर प्रदेशे जन कल्याणार्थम निमित्तिक ग्रहणारंभ करिष्ये तगत्वेन निर्भीरता संसिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजन भूमि पूजन शिला पूजनम नाग पूजनादिकं च करिष्ये। ओम भूरसी भूमरस्यादिति रसी विश्वधाय विश्वभुवधत्री पृथ्वी पृथ्वी त्रिगुंहक पृथ्वी वाहि श्री ओम मानस्तोके उपचारार्थी
अक्षत उसमें छोड़वाइए। ओम वासुदेव जगदेवं सर्वसिद्धि विधायकं स्थापयामि देवेशं वासुदेवं महाबलं देवदेवं गणाध्यक्षं पातालं तलवासिनं शान्तिकर्तारम् ईशानं तं वास्तुं प्रणतोऽस्म्यहं पूर्वदेवं नमस्तुभ्यं सर्वकामफलप्रदा गृहेऽस्मिन् स्थिरो भूत्वा मम स्वस्तिकरो भव त्रिविक्रमाय महावराहाय सुरोत्तमाय श्रीशाङ्खचक्रासि गदाधराय नमोऽस्तुते देव प्रसीद। जल डलवाइए। अच्छा। ओम नंदनंदे वसिष्ठे वसुमी प्रजा सह समुद्र परिवारा त्वं देवगर्भं समाश्रमम् नंदायै नमः। नंदं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ईद की प्रार्थना। ओम देवस्वामी पुरस्वामी गृहस्वामी परिगृहे कुटुंबादिकतृष्टर्थं धनधान करी भव अवंगे चाक्षते पूर्णे गुणे रंगरिस सुते इष्टके त्वं प्रयश्चेष्टं प्रतिष्ठां कर्माम्यहं। पांचों ईंट पे डलवा दें। ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम रुद्राय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम सदाशिवाय नमः। अनेन पूजने देवा प्रियन्ता क्षेत्रकारं पुष्टिकर्ता वरदा भवन्तु। गड्ढे में जल डलवाइए। ओम आपो हिष्ठामयो भूताय भूतेन नागनो महेरणाय सचते शोभः शिवतो रसभाजयते हरः सजीव ओम अक्षर सर्व कल्याणी वसुदेव लोकधारिणी उद्धतासी बलहेण पूर्वपृष्ठो परिष्ठां च शुक्लवर्णां चतुर्भुजां शङ्खपद्मधरां चक्रशूलयुक्तां धरां भजे। ओम पृथ्वी ब्रह्म दत्तासी काश्यपेनाभिवन्दिता ग्रह त्वमिमं देव प्रसन्ना वरदो भव। समझा रहे बोलो गंगा मैया की जय। थोड़ा पीछे माल्यादीन वन्दे देवादित्यादीन वै प्रभो मयानि पुष्पाणि पूजाः प्रतिगृहीता। बोले भारत माता के जय श्री राम। गेट खुलवाइए, मेन गेट खुलवाइए। सर
हटो इधर हटो भैया। सर 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 आइए। आप पीछे आइए, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करो भाई। उनको फोटो लेने देंगे। फोटो हटाओ पीछे। आप या तो सामने आ जाओ तुम लोग। भाई अवसर बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंत्री जी को बुला लो, मंत्री जी को। पायलट आपकी लीडर प्लेस ग्राउंड में प्रस्थान कर रही है। लीडर गाड़ी इधर है। आप पूरा हमें लगता है आप पे कि यहाँ माहौल व्यवस्था रहा है सब। हाँ हम समझ
आदित्यनाथ जी हमारे बीच में कुछ पलों में जो आज इस मंच से विभिन्न लाभार्थियों को उनके लाभ प्रदान करने के साथ साथ 157.78 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बस कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में सबके लिए आवास, सबका विकास, हाउसिंग फॉर ऑल इस लक्ष्य को और उसमें एक और मील का पत्थर जड़ने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में सबका आवास, सबका विकास, ये हमारी सरकार की नीति और उसी नीति के उन्हीं नीतियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ते हुए आज प्रयागराज के इस पावन घाट पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम के तट पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आज की इस तारीख को उत्सव में बदलने के लिए, त्योहार में बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मंच पर जोरदार तालियों से उनका अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ मंच पर माननीय मंत्री श्री प्रतापनाथ जी, माननीय सांसद श्री माननीय महापौर श्री माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, माननीय विधान परिषद श्री सुरेश जी, श्री वीरेंद्र कलोरिया, श्री पटेल, श्री राजपुर, श्री विक्रम जी मौर्य समेत जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष समेत और माननीय सदस्य विधानसभा और प्रयागराज के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी मंच पर आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनका एक बार पुनः मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जोर से बोलिए भारत माता की। और मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी से, समस्त अपने बड़ों से सर्दी प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दूर होगा अंधारा, नई सुबह आएगी, आने वाली ये सदी माँ गंगा तेरे नाम आएगी। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्ते, दीपकाय नमस्ते, दीपकाय नमस्ते। अंधकार से क्यों घबराएं, आओ एक दीप जलाएं, वो दीप हो परस्पर सबको साथ लेकर चलने का, विभिन्न उन सपनों को पूरा करने के लिए आशा और विश्वास का, जिनको हम सब खुली आंखों से दिन रात देखते हैं। सबको आवाज, सबका विकास, सबके लिए आवाज, हाउसिंग फॉर ऑल इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक नया इतिहास रचने के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच हैं। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से कि हम सबकी तरफ से उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करके, अंगवस्त्रम उठा करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके प्रयागराज की इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच सुशोभित है माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी उपस्थिति से। इसके साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज श्री लक्ष्मण आचार्य जी और माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ जी, मुख्यमंत्री जी को हम सबकी तरफ से उनका स्वागत करते हैं। आपका जय घोष, आपकी खुशियाँ, आपकी तालियां ये बता रही है कि उनको अपने बीच कितने पसंद है। इसी क्रम में माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, एक विशाल माला से उनका स्वागत और माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने वस्त्र पेश करते हुए इस माला का एक एक फूल
उन फूलों की एक एक पंखुड़ी हम सब प्रयागवासियों का आदर, सम्मान और उनके स्वर्ण का प्रतीक शेर तालियों से आइए भारत में युग पुरुष युग गुस्सा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। और स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय सांसद श्री देवी से कि वो आए और मंच से का स्वागत करें। वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के परम आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सांसद भदोई भाई गणेश मित्री, यहाँ पर उपस्थित हमारे मेयर भाई अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई वीके सिंह जी, हमारे विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, भाई नीलम करवैया जी, प्रवीण पटेल जी, विक्रमजीत मौर्य जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, नगर के अध्यक्ष काशी ब्राह्मण जी, हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ पे उपस्थित है हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण आजाद जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे व्यक्ति, हमारे नगर के सभी सम्मानित हमारे बंधुओं और हमारे उपस्थित यह उमरता जनसैलाब जो संदेश दे रहा है कि 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो आज करने जा रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था जनमानस के लिए कि हम गुंडाई खत्म कर लेंगे, गुंडों की खत्म कर लेंगे गुंडाई और गरीब जनता का विकास करके उन्हें आगे लाएंगे। साथियों आप सभी जानते हैं इस पश्चिमी में क्या प्रयागराज नगर में कोई खुलेआम घूम नहीं सकती थी बहु बेटियां, जमीनें सरकारी कब्जा करके लोग गुंडाई से अपना राज्य चलाने वाले सरकार को आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो वादा किया था गरीबों का घर के लिए, मैं बहुत बहुत अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ आज इस प्रयागराज की पूर्व लोकसभा की धरती में। साथियों मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बाकी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बस माता जनसैलाब से एक निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ विनम्र कि 2022 के लिए तैयार रहिएगा और कमल फूल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए जिससे हमारे अधूरे गाँवों को पूरा किया जाए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। मातृशक्ति की सशक्त उपस्थिति और जय श्री राम का पुरुष बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब मैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अपना उद्बोधन पेश करें। योगी आदित्यनाथ जी, मेयर प्रयागराज अभिलाषा गुप्ता जी, आदरणीय सांसद फूलपुर श्रीमती केसी देवी जी, आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी, हम लोग के बीच में भदोई के सांसद रमेश बिंद जी, हम लोग के बीच में आए हुए विधायकगण में प्रवीण पटेल जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, राजमणि कौल जी, श्रीमती नीलम कटवारे जी, हम लोग के बीच में विक्रमजीत मौर्य जी विधायक,
और यहाँ पर हमारे महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी जी और सुरेंद्र चौधरी जी, मंचाची हमारे दो और जिला अध्यक्ष हैं, अश्विन जी, भाटिया जी भी आए हुए, सभी लोग यहाँ पर मंचासीन हैं। बहुत देर से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और मुझे पता है कि 12 बजे से यहाँ पर ये भर चुका था और यहाँ पर मनोज गुप्ता जी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सभी को यहाँ पर एंटरटेन कर रहे थे। बड़ी संख्या में मीडिया के हमारे बंधु आए हैं। मेरे साथ जो आयोजक किया उनके भी सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने मंडल अध्यक्ष का करता हूँ और अपने पदाधिकारियों का भी करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक मौका है और इस ऐतिहासिक मौके में मैं कहना चाहता हूँ, सुनी मारे निशाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु पर बान राम तही मारा, सत जोजन का सागर पारा। इसका अर्थ है, और यह अर्थ बहुत आज के लिए सिद्ध भी होता है, जो ऋषि मुनियों को राक्षस मारिच जो तंग करता था, उन्हें दुखी रखता था, उनको प्रताड़ित करता था, भगवान राम ने जो फल वाला बाण के बिना ही उसको जब तीर मारी तो वो सागर पार जाके गिरा। वही आज शहर पश्चिमी में हो रहा है कि बिना तय निकाले वो सागर पार क्या गुजरात की जेल में सड़ रहा है। मुझे कल अधिवक्ता लोग मिले और अधिवक्ता लोगों ने कहा, अरे सिद्धार्थ जी ये नहीं हो पाएगा, जमीन जो है वो खाली करवाई जाती है, कोर्ट भी करवाता है, फिर कब्जा हो जाता है, ये कलयुग है, ये तृतीय युग नहीं है। मैंने कहा ये योगी राज है और योगी राज में इस योगी राज में राम राज भी हो रहा है और राम राज देख रहे हो। और जब योगी राज का राम राज आता है तो खत्म होता है माफिया राज और गुंडा राज। ये इतिहास है। ये सपना शायद मैं भी 2017 में नहीं देख सकता था। मैं कल्पना नहीं कर सकता था शहर पश्चिमी का विधायक होकर कि उनके आलीशान माफियाओं के वो आलीशान जो मकान है उसको ध्वस्त करा जाएगा और बुलडोजर चलेगा। यही नहीं, 200 से ज्यादा बीघा जमीन इसी क्षेत्र में है। अस्त्रावल की तरफ चले जाओ, उसको भी खाली कराकर वहां पर भी गरीबों के घर बनने जा रहे हैं। मैं जब 3 दिन पहले गया था वो लुकरगंज की जमीन को देखने, तो वहां पे 6-7 हजार सपा के समाजवादी पार्टी के झंडे पड़े हुए थे। वो झंडे दिखाते थे कि मुखौटा तो कोई और रहा है 2017 में भी, मुखौटा कुछ और रहेगा 2022 में भी,
मगर जो पीछे जो है वो अतीक अहमद और कंपनी ही रहेगी। ये साफ हो रहा है। यही नहीं, अब कानपुर के अंदर रेड होती है तो 180 करोड़ निकलता है इतर वाले के यहां से। उस इतर वाले के यहां से जब कन्नौज पहुंचते हैं तो आज खबर आ रही है कि 80 करोड़ रुपए निकल रहा है और 400 किलो सोना चांदी निकल रहा है। समाजवादी पार्टी को बहुत जवाब देना पड़ेगा और ये साधारण नहीं है कि इनको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि आप सब लोग जो सुनने आए हैं वो आदरणीय योगी जी को ही सुनने आए हैं, लेकिन ये वही क्षेत्र है, मैं महाराज जी को बताना चाहता हूं, ये वो क्षेत्र है सर कि यहां पे पीपल गांव है। मैं वहां गया था, एक पासी समाज में गया था सर। वहां पे उन लोग मां रो रही थी कि 2014-15 के अंदर पासी समाज के 2 साल के बच्चे को यह अतीक एंड कंपनी ने उठाया हुआ था और कहा था पिता को कि तुम साइन कर दो, ना तो हम इस बच्चे को चीर देंगे। और मां और बाप रोते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं और बच्चे को चीरना शुरू किया तो उन्होंने फिर अपना अंगूठा भी लगा दिया। मैं एक और वहां गया था, ये पिछले 5 साल का मैं आपको बता रहा हूं अनुभव। वहां पे पाल समाज खड़ा था। पाल समाज की 4 साल की उस समय की बच्ची, जब पता चला अतीक एंड कंपनी वहां आने वाली है तो बाप भाग गया था कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उसका, वो छोटे से जमीन के टुकड़े का वो क्या करेंगे, मगर वो उसको भी लिखवाना चाहते थे। वो भाग गया, गड्ढा उन्होंने खोदा और बच्ची को उसमें गाड़ दिया था और गाड़ने के बाद कहा बाप को बुलाओ ना तो हर आधे घंटे में लात मार मार के बच्ची को हम गाड़ देंगे जमीन में। वो दहशत थी। बाप ने साइन कर दिया, भाग के आया। वकील यहां पे है, जब वकील की गाड़ी लग जाती थी, आज जमाना कुछ और है मगर उस समय वकील की गाड़ी लग जाती थी तो कहते थे कि सांसद की गाड़ी आ रही है, हटा लो ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। व्यापारी जो थे जब काली गाड़ी देखते थे तो व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर लेते थे, व्यापार छोड़ देते थे। बहू बेटी जो दलित समाज से आती थी, जो वहां से पाल समाज या पासी समाज से आती हैं, उनके घर जाते थे और कहते थे तुम्हारी बहू या बेटी को ले जा रहे हैं, थाने में जाके कोशिश भी नहीं करना और कल छोड़ देंगे। ये दहशत थी उनकी इस क्षेत्र में। ये दहशत माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस दहशत को हमने कम करने का प्रयास किया है। मैं आखिरी में अपनी बात करता हूं, ये किसी के नहीं है, ये अपने भी समाज के खिलाफ हैं। मदरसा कांड आपको याद होगा, यहीं पे है मदरसा कांड। हम लोग को पता है करबला के अंदर वहीं के उन्हीं के समाज के, उन्हीं के धर्म के लोगों के बेटियों के साथ उन्होंने क्या हरकत करी थी। वो अतीक का भाई था, उसने वहां करी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो रफा दफा कर दिया जाता है। आपका आशीर्वाद रहेगा
और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, ये वादा करता हूं कि मदरसा कांड फिर से खुलेगा और उसकी फिर से जांच होगी। मैंने 2017 में कहा था मैं इनको रद्दी बना दूंगा। मैंने वो वादा आपको पूरा किया है। मैं फिर वादा करता हूं कि इनको अब रद्दी नहीं, इनकी धूल को उत्तर प्रदेश के बाहर फेंक के दिखाऊंगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले यहां पर आकर वादा किया था, और वादा जो किया था उन्होंने कि ये जो जमीनें, इनके आलीशान घर हैं, उस पे बुलडोजर जो चला रहा हूं, यहां पे गरीबों के घर बनवाऊंगा। आज वो उन्होंने वादा पूरा किया है। और इसलिए आखिरी में कहना चाहता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये है हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने जो वादा किया वो करके दिखाया। कोई जो विश्वास नहीं करता था, वो कहते थे कलयुग है, मगर वो वादा करके दिखाया, क्योंकि यही है राम राज। और आज मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, जितने मंच पे खड़े हैं, एक दफे पता चले कि यहां प्रयागराज के अंदर भी तालियों की घरघराहट जो होती है वो कम नहीं होती है, और मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, कल रात को दोस्तों कहीं मुख्यमंत्री की आज्ञा हो तो मैंने कल रात को 4 टूटी फूटी पंक्तियां लिखी हैं। खिलाकर यूपी में अमन का कमल, खिलाकर यूपी में अमन का कमल, माफियों की सत्ता को योगी ने मिटा दिया। दिखा दो फिर हनुमान की शक्ति, वो हमसे लड़ने ना आ पाए दोबारा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट के द्वारा सर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ये योजनाएं हैं 157.78 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाएं जो 31 जिनका रिमोट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। और इसी के साथ ये जोरदार तालियां प्रयागराज वासियों का इनका जयघोष सादर सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न लाभार्थियों को अपने कर कमलों से उनका लाभ प्रदान करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले श्रीमती सुबीना बानो, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास की चाबी प्रदान की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ अपने कर कमलों से इन्हें आशीर्वाद दें। श्रीमती सुबीना बानो, श्रीमती गीता, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती शीला देवी, श्रीमती सोनी,
श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती प्रीति मौर्य, सुनीता देवी, श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती प्रीति मौर्य, श्री नंदलाल इनके बाद, श्रीमती प्रीति मौर्य, श्री नंदलाल, श्रीमती पूजा चौहान, श्रीमती पूजा चौहान, श्रीमती संजू कनौजिया, श्रीमती गीता जी, श्रीमती संजू कनौजिया, इनके बाद श्रीमती गीता, इनके बाद श्रीमती गीता पत्नी श्री रामकिशन, और गीता के बाद श्रीमती कविता, श्रीमती कविता, इनके बाद श्रीमती जी श्रीमती कविता पत्नी श्री पिंटू, श्रीमती कल्लो प्रजापति, इनके बाद श्रीमती कल्लो प्रजापति, श्रीमती श्रीमती कविता जा रही मंच पर, और इनके बाद श्रीमती कल्लो प्रजापति, श्रीमती कल्लो प्रजापति पत्नी स्वर्गीय चैतू प्रजापति, श्रीमती तृप्ति केसरवानी, इनके बाद श्रीमती, और इनके बाद श्री आशीष तिवारी, ओडीओपी योजना के अंतर्गत इन्हें 50 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है श्री आशीष तिवारी को। इनके बाद श्रीमती प्रीति गुप्ता, विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत दर्जी का कार्य करने हेतु टूल किट, श्रीमती संजू लता, मृत्यु एवं अंत्येष्टि के लिए इन्हें अनुदान 2,25,000 रुपए का चेक श्रीमती संजू लता। कुमार की गार्गी सोनी, वो बच्चे जो जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ हो गए हैं, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके बाद श्री सत्यम जायसवाल, श्री शिवा त्रिपाठी, इन्हें भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवान त्रिपाठी। और इनके बाद ज्योतिरादित्य जी फॉर्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत 12 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है श्री त्रिभुवननाथ पटेल जी को, और इनके बाद श्री सुनील केसरवानी, और इनके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 3,60,000 का अनुदान श्री ब्रजेश कुमार जी को दिया जा रहा है, श्री ब्रजेश कुमार। और इनके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना ऑटो रिक्शा के स्वीकृति पत्र को प्रदान कर रहे हैं, ये अंतिम श्री महाबली सिंह जी को। और इसी के साथ मैं सादर धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। और सर एक ग्रुप फोटो का अनुरोध है, सभी लाभार्थी नीचे खड़े। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज इस पावन मौके पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन उससे पहले सभी लाभार्थियों के साथ एक ग्रुप फोटो, आपका जय घोष, आपके नारे, आपकी तालियां, उनका अभिवादन यूं ही करते रहें। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं आज इस पावन अवसर पर जब आपने इतना बड़ा आवास योजना का भूमि पूजन किया है, हम सबको अपना आशीर्वाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की भाइयों बहनों, प्रयागराज की धरती है गंगा यमुना और सरस्वती की पावन संगम स्थली। यहाँ की आवाज पूरे प्रदेश तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मेरे साथ बात
मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय सांसद श्री रमेश चंद्र बिंद जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री लक्ष्मणाचार्य जी, माननीय विधायकगण श्री विक्रमादित्य मौर्य जी, श्रीमती नीलम करोड़िया जी, श्री प्रवीण पटेल जी, श्री अजय कुमार जी, डॉक्टर राजमणि कौल जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष उमेश चंद केसरवानी जी, जिलाध्यक्ष श्री अश्वनी कुमार द्विवेदी जी, विभवनाथ भारती जी, अवधेश गुप्ता जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी प्रयागराज के भाइयों बहनों, आज प्रयागराज के लिए हम लोग एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। आप अंतर देख सकते हैं, यही फर्क है। 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा, उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इसको यहां पर लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास के लिए पैसा नहीं था। पहले जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे को चंद लोग हड़प जाते थे और परिणाम होता था कि एक गरीब टुकटुकी लगा करके देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है।
और इसीलिए हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। पिछली सरकारें गरीबों के लिए आने वाले शौचालय के पैसे को हड़प जाते थे। पिछली सरकारें अन्न योजना का खाद्यान्न हड़प जाती थी। पिछली सरकारें तो प्रदेश के अंदर अराजकता का प्रतीक बनकर के व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर उसी प्रकार से कब्जा करते थे जैसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक पासी परिवार के 2 साल के बच्चे को एक माफिया फाड़ने की धमकी देता है कि अगर संपत्ति जबरन उस माफिया के नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। पाल समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था। या फिर यहां के किसी व्यापारी का अपहरण करके उस व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार की सोच होनी चाहिए। आखिर पहले की सरकारें क्या कर रही थी? न गरीब को आवास देते थे, न कमजोर के लिए कोई सुविधा देते थे, न गरीब लोगों के लिए अन्न योजना का लाभ ही दे पाते थे, न कमजोर तबकों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा दे पाते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को आवास की सुविधा का लाभ दिया है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 1.25 लाख लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा देते हैं, लेकिन पिछली सरकारें इस पैसे को अपना घर बनने में और अपना घर बनाने में खर्च करती थी। हमारी सरकार आई, हमने इस पैसे को एक एक गरीब को मकान देने में लगाया और आज आप देख सकते हैं 43 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया। पहले शौचालय के नाम पर पैसा आता था और शौचालय के नाम पर आने वाला पैसा गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग क्या होता था? ऐसे ही जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं, ये गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है। हमारी सरकार आई, ग्रामीण क्षेत्र में 2,61,00,000 लोग परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय दिया गया। नगरीय क्षेत्रों में भी हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ दिया गया और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना का लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले न आवास था, न शौचालय था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी।
न किसी प्रकार का कोई सुविधा किसी गरीब को, किसी कमजोर को मिलती थी। केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, अराजकता थी, दंगे थे, और जब मर्जी आती थी कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता था। आज तो प्रयागराज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच रहा है। आपने देखा होगा 2013 में भी कुंभ हुआ था और 2019 में भी कुंभ का आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2013 में कुंभ में गंदगी थी, अव्यवस्था थी, भगदड़ थी, अराजकता थी। 2019 में स्वच्छता थी, सुरक्षा थी, सुव्यवस्था थी और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को सार्थक किया था प्रयागराज की धरती में। प्रयागराज कुंभ को लोगों ने देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उसको स्वीकार किया। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर दुर्व्यवस्था की स्थिति थी। आज प्रदेश में अंदर नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर हम लोग एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज की जब बात होती है तो प्रयागराज मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन स्थल ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों को न्याय देने का प्रमुख स्थान भी प्रयागराज है। और इसलिए प्रयागराज में न्याय की राजधानी बने, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, प्रयागराज का समग्र विकास हो, इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मेरे साथ श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, मेरे साथ श्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, हमारे दोनों सांसद श्री केसरी देवी पटेल जी हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, हमारे सभी माननीय विधायक हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। ये सभी लोग रुचि लेकर के विकास के कार्यों के साथ जुड़ करके एक एक गरीब को, एक एक किसान को, एक एक नौजवान को, एक एक महिला को समाज की सुविधा का, शासन की सुविधा का लाभ देकर के उन्हें सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं पर गरीब को आवास मिल रहा है, कहीं नौजवान के लिए अभ्युदय कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, कहीं पर अब तो 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर कल से हमने प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात के लिए आह्वान करूंगा। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रही थी। प्रशासन लगा हुआ था, हेल्थ वर्कर लगे हुए थे और राजनीतिक दलों में मात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में लगा था। बाकी दलों के लोग होम क्वारंटीन थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, भय का माहौल पैदा कर रहे थे, वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने के लिए भी कार्रवाई हुई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 19.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दी जा चुकी है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा है कि एक प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर को पहले चरण में हम लोग देना प्रारंभ करेंगे। ये प्रिकॉशन डोज 3rd वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके लिए, बच्चों के लिए भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पहले चरण में वैक्सीन देने की व्यवस्था, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रिकॉशन डोज के साथ साथ हमारे युवा बालकों के लिए भी ये फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था को लागू करने की कार्रवाई की है। लेकिन हम सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी,
कितने लोगों ने यहां वैक्सीन लगाया है? एक बार थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वे अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है वे भी वैक्सीन ले लेंगे। ये मैं आप सबसे अपील करूंगा। आज के इस अवसर पर विकास की जो ढेर सारी योजनाएं, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आपको यहां पर प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं प्रयागराज वासियों को बधाई देता हूं। आवासीय सुविधा एक समय सीमा के अंदर प्रयागराज विकास प्राधिकरण बना करके यहां के गरीबों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और बाकी अन्य आवासीय सुविधाओं को हम तेजी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ तो जोड़ने का कार्य करेंगे ही, लेकिन गरीब के साथ साथ बहुत सारे तबके होते हैं जिनके लिए आवास की आवश्यकता होती है, और उसमें अधिवक्ता समुदाय है, उसमें शिक्षक है, उसमें चिकित्सक है, उसमें आंगनबाड़ी है, उसमें आशा वर्कर है, उसमें एएनएम है, और उसमें जुड़े हुए हमारे वे तमाम अन्य लोग होंगे जिनके पास अपना आवास नहीं होगा। सरकार उनके साथ मिलकर के सस्ता आवास उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। अब यह नारा नहीं चलेगा जो पहले सपा की सरकार में चलती थी कि जो जमीन खाली है वह जमीन हमारी है, जो नारे पहले चलते थे। अब जो माफिया किसी गरीब की, किसी सार्वजनिक संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा तो वह संपत्ति सरकार वापस लेकर के उस गरीब को वापस करेगी, उस व्यापारी को वापस करेगी, सरकारी संपत्ति वापस होगी और सरकारी संपत्ति पर गरीबों के लिए आवास इसी प्रकार से बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को आज इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सभी लोग लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। बुलंद आवाज सबको साथ लेकर चलने का प्रयास, जो चरितार्थ करता है सबका साथ सबका विश्वास। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मोटराइज्ड साइकिल के लाभार्थी जो मंच के नीचे हैं उन्हें भी अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, मोटराइज्ड साइकिल के लाभार्थियों को उनको आशीर्वाद देने की। हमारे ये दिव्यांग भाई और बहन जिनके नाम है उषा देवी, रेणुआ मंसूराबाद की, उमा देवी, हाफिज की, शशि देवी बेनीगंज से, मलिन कुमार गुप्ता बिचौली हरिया से और लवनेश सिंह अमृतसर से, जो छलवा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए हर्ष की बात, उनके लिए खुशी की पल, गर्व के पल, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद। अरे आप आगे रखो भैया, सामने हटो।